स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 9.1 की। इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र में दे रखा है। तो ये आपको ये डोर बंधी हुई है ए से सी तक और खंभे की लंबाई क्या है बच्चों, ए बी है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। आपको ऐसे दे रखा है और एक कोण दे रखा है। तो देखते हैं प्रश्न। तो इस प्रश्न में आप बच्चों आपको जो है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपन ने माना खंभे की ऊंचाई एच है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक कोण जो है समकोण रहेगा, क्योंकि खंभा जमीन के साथ में हमेशा सीधा खड़ा रहता है। तो ये कोण क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है, जो कि चित्र में दे रखा है। अब देखो आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक तो थीटा बराबर दे रखा है, यानी कि कोण बराबर दे रखा है बच्चों 30 डिग्री, और आपको क्या दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, यानी कि लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। अपन ने माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखो आपको दो भुजाएं का अनुपात के माध्यम से इसको प्रश्न को हल करना है। तो आप जानते हो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है बच्चों वो साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि ए बी बटा ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। ए बी आपका कितना है, एच है, और ए सी कितना है आपका 20 है, बराबर साइन थीटा। साइन का मान कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो इस प्रश्न को अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा h बटे 20 बराबर साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। अब आपको h का मान ज्ञात करना है, तो 20 अगर बटे में है तो इसे क्या हम कहाँ भेजेंगे, उधर जाएगा तो गुणे में चल जाएगा। h बराबर 1/2 इंटू 20, 20 2 से कटा 10 बार, तो ये आ गया बच्चों 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई आपके, 10 मीटर। तो इस प्रश्नमाला के जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, इस प्रकार से जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उन अनुपातों के माध्यम से हल होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और पाद बिंदु का मतलब होता है पेड़ का मूल स्थान, यानी कि पेड़ का स्तंभ जहाँ जमीन से निकल रहा है। तो इसका पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि मान लो आपका ये कोई पेड़ था, पहले पेड़ की कुल लंबाई इतनी थी पहले। मान लो ये आपका पेड़ यहाँ से अगर टूट जाता है और ये टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर नीचे गिरकर इस प्रकार से जमीन पर गिर जाता है, और उसने बोला है कि जमीन के साथ जहाँ पेड़ जमीन को छूता है वहाँ कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ। और उसने बोला है कि जो पेड़ जो जमीन को छूता है वह सिरा मूल स्थान से कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। कितना दूर है बच्चों, 8 मीटर की दूरी है। तो अपन इसको मान लेते हैं ये आपका ए बी सी। तो ये पेड़ अगर टूटा है तो मान लो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। तो यही हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी हुई बच्चों, x + y। पहले लिख लेते हैं, पेड़ की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x + y मीटर। अब आपको इसमें क्या करना है, दो संबंध ज्ञात करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको प्रश्न को हल करना है।
देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं दे रखी है और तीनों भुजाओं का अनुपात कुछ न कुछ होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? लंब कहलाती है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो शेष भुजा रहती है वो क्या कहलाएगी? आपकी आधार कहलाएगी। तो आपने सबसे पहले पढ़ा है लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? AC, यानी कि AC बटे AB, यानी ये क्या हो गया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों? आपका tan थीटा होता है, यानी कि x बटे AC क्या है? x है, AB क्या है? 8 है, तो x बटे 8 बराबर tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1 बटा √3। तो x बराबर क्या आ गया? 8 बटे √3। अगर इसको हल करेंगे तो बटे में √3 आ रहा है, और √3 का क्या करेंगे बच्चों? अपन परिमेयकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 बटे √3 इंटू √3 मतलब √3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके ऊपर तो हो जाएगा 8 √3 और बटे में क्या है? √3 इंटू √3 क्या होगा बच्चों? 3 होगा। तो 8 √3 बटे 3 मीटर। x का मान कितना आ गया? लेकिन अपन को y का मान और निकालना है, तो क्या करेंगे? x और y में संबंध, और x और y में संबंध किसका है? लंब और कर्ण का, यानी कि क्या हो जाएगा? ये AC बटा BC बराबर, यानी कि AC क्या है आपका? लंब है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों? आपका sin थीटा होता है। लंब कितना दे रखा है आपको? x दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है आपको? y दे रखा है। x बटे y बराबर क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री, और sin 30 का मान होता है बच्चों 1 बटे 2। तो इसका मतलब आपको किसका मान निकालना है? x का मान आपने निकाल लिया है, y का मान और निकालना है आपको। तो ये आ जाएगा आपका x बटे y बराबर 1 बटे 2। आपको y के मान की जरूरत है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y इधर चला जाएगा, मतलब वज्र गुणा करेंगे अगर, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2x। क्या आ जाएगा बच्चों? 2x आ जाएगा। x का मान आपने कितना निकाला? 8 √3 बटे 3, तो y बराबर 2 इंटू 8 √3 बटे 3 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 √3 बटे 3 मीटर। x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, और आपको पता है पेड़ की जो कुल लंबाई है x प्लस y के बराबर है। तो अतः पेड़ की कुल लंबाई बराबर क्या है? x प्लस y, और x का मान कितना है? 8 √3 बटे 3 प्लस y का मान 16 √3 बटे 3। अब देखो यहाँ से 8 √3 है, यहाँ 16 √3 है, तो √3 बटे 3 कॉमन आ रहा है, तो ये √3 बटे 3 अपन ने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 8 प्लस 16, ये हो गया बच्चों 24 √3 बटे 3 हो गया। और 24 में आपको पता है 3 का भाग जाता है 8 बार, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये कितनी बार कट गया? 8 बार, तो ये आ गया 8 √3। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया 8 √3 मीटर, ये भी राइट है। और अगर आप चाहते हो तो √3 का मान इसमें लिख सकते हो, 8 इंटू √3 का मान होता है 1.732, और 8 को 1.732 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 13.856 मीटर। तो आपके जो है ये दोनों आंसर क्या है बच्चों? राइट है। इस प्रकार से जो है आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ
60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो अपन को इसमें देखो दो चीज़ें दे रखी बच्चों, इसमें 1.5 मीटर ऊंचाई है, 30 डिग्री का कोण है, इसमें 3 मीटर की ऊंचाई है, 60 डिग्री का कोण है। दोनों में क्या करना है अपन को? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ये वाला जो चित्र है अगर इसमें देखें तो ए से सी की अपन को दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में बच्चों आपको दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो ये है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर होनी चाहिए और जमीन के साथ कितना कोण बनाता है वो? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो होगी आपकी पहली कंडीशन। ये कोण कितने डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का होना चाहिए और इसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है। तो आपको ये ज्ञात करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो ये मान लो त्रिभुज मैंने ABC मान लिया। दूसरी कंडीशन है आपकी कि पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों? 3 मीटर होनी चाहिए और वो जमीन के साथ कितना कोण बनाए? 60 डिग्री का कोण बनाए। तो मान लो अगर ये 60 डिग्री का कोण बनाती है तो इस कंडीशन में जो है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये 60 डिग्री का कोण, ये 3 मीटर की हाइट, तो इसको ज्ञात करना है इसमें भी। तो ये ABC, तो ये कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री का रहेगा। इसमें भी ये 90 डिग्री का रहेगा। तो इसमें मान लिया मैंने फिसलन पट्टी की लंबाई अगर x मीटर है और इसमें मान लिया मैंने y मीटर है। दोनों में अलग अलग मान लिया। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? लंब कहलाती है और समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। तो आपको दो भुजाएं दे रखी है, एक कोण दे रखा है। तो आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पढ़ा है। तो लंब क्या है इसमें? AC है और कर्ण क्या है आपका? BC है। लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 बटे 1.5 बटे x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो 1.5 बटे x बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। आपको x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 1.5 इंटू 2। तो x बराबर आ गया आपके पास 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 मीटर। तो इस कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी बच्चों? 3 मीटर आएगी। अब ये वाली कंडीशन अगर ज्ञात करते हैं तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, AC बटे BC, यानी कि AC बटे BC क्या है? लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे y बराबर साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा 3 बटे y इज इक्वल टू साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 होता है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? y को इधर भेज देंगे, √3/2 को वज्र गुणा करके इधर लेके आ जाएंगे। तो y बराबर हो जाएगा 2 को 3 से गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 3 बट्टे में √3 का आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। और आपको पता है 3 जो होता है, 3 कैसे आता है? √3 इंटू √3 से आता है। मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 √3 बच जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 √3। y बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 √3। तो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ जाएगी? 2 √3 मीटर। और आप चाहो तो √3 का जो है मान भी रख सकते हो। तो ये पहला आंसर तो इसमें ये आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1.732। अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 6 4 3, y बराबर 3.464 मीटर। एक आंसर ये राइट है, एक आंसर ये राइट है। तो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आएगी बच्चों? 2 √3 मीटर या फिर 3.464 मीटर। और छोटे बच्चों वाली पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। अगला प्रश्न है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की क्या ज्ञात करनी है? आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो पाद बिंदु से कितना दूर है बच्चों, 30 मीटर दूर है, और शिखर के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। तो पहले चित्र बनाते हैं, फिर सवाल करेंगे। इसमें आपको दे रखा है एक मीनार, तो अपन ने ये मीनार बना ली। भूमि से 30 मीटर दूर एक बिंदु है, ये 30 मीटर दूर अपन ने एक बिंदु बना लिया बच्चों। और मीनार के साथ कितना कोण बनाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब जो जमीन के स्पर्श के साथ बने, ये आपका क्या कहलाता है कोण, ये कहलाता है उन्नयन कोण। यह है 30 डिग्री का, और ये दूरी है बच्चों 30 मीटर। और मीनार है, कोई भी स्तंभ हो वो जमीन के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये ABC अपन ने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो आपको दो चीज़ें यहाँ पता रहे, एक तो आधार दे समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और कोण के साथ जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, आधार कहलाती है। और आपको इसमें दो भुजाएं दे रखी है, एक तो आधार दे रखा है और एक लंब दे रखा है। और आपने पढ़ा है लंब बटे आधार, क्या पढ़ा है बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका इसमें BC है, और आधार क्या है आपका इसमें AB है। लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो BC का मान कितना है बच्चों, h है। AB का मान कितना है, 30 है, और tan 30 डिग्री हो जाएगा। h बराबर 30 बटे में इधर जाएंगे तो वज्र गुणा हो जाएगा 30 इंटू tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 बटे √3, या तो क्या करो आप √3 को क्या लिख सकते हो, √3 का परिमेयकरण कर लो, या फिर इसको 30 को 10 इंटू 3 करेंगे, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 बटे √3, 30 को लिख सकते हैं ऐसे। और आपको पता है 3 कैसे आता है, 3 आता है √3 इंटू √3 से, क्योंकि √3 गुणा करेंगे जब 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू 10। 3 के स्थान पर क्या लिख दिया, √3 इंटू √3 बटे √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया 10√3। तो h बराबर कितना आ गया बच्चों, 10√3 मीटर। तो पहला आंसर तो ये राइट है। और अगर आपको √3 का मान रखना चाहो तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1.732। तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। तो आपके इसमें दोनों आंसर जो है राइट है, एक 10√3 भी राइट है और दूसरा 17.32 ये भी राइट है। अगला प्रश्न है बच्चों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर सवाल करेंगे। इसमें आपको दे रखा है बच्चों कि भूमि से कितनी मीटर ऊंची है, 60 मीटर कोई ऊंचाई पर, ये है आपका 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। पतंग को मान लो अपन ने यहाँ पर जमीन से बांध रखी है डोरी, जो कि जमीन के साथ में कितना कोण बनाती है बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अपन ने बना लिया 60 डिग्री का कोण। ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का है। तो उसने बोला कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मान लिया अपन ने डोरी की लंबाई L मीटर है। क्या है बच्चों, L मीटर है। ये कोण क्या बनेगा, हमेशा जमीन से सीधा मान है तो 90 डिग्री का बनेगा। ये हो जाएगा AB, इसको नाम दे दिया C। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों, लंब कहलाती है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो आपको लंब पता है, कर्ण पता है, और लंब और कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा AC बटा BC बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, sin थीटा। और लंब का मान कितना है आपके पास, 60 है,
कर्ण का मान आपके पास L है और ये हो गया sin 60, और sin 60 का मान आपको पता है क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा 60/L इज इक्वल टू √3/2। आपको L की ज़रूरत है तो L बराबर वज्र गुणा कर लेंगे, L ऊपर आ जाएगा तो √3 में आ जाएगा, 2 गुणा में चला जाएगा, तो 2 × 60/√3। तो ये हो जाएगा 60 को ले सकते हैं अपन, 2 × 60 क्या हो जाएगा 120/√3, और जब भी बटे में √3 हो तो उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो √3 × √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 120√3/√3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 कट गया, 120 कितनी बार 4 बार यानी कि 40 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 40√3। अतः डोरी की लंबाई कितनी आएगी बच्चों 40√3। अब आप चाहो तो √3 का मान रख सकते हो, तो पहला आंसर तो आ गया ये वाला। अगर √3 का मान लिखते हो आप 1.732, तो आपका आंसर आ जाएगा इसको गुणा करने के बाद में 69.28 69.28 मीटर। तो ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। जो बच्चे √3 का मान नहीं रखना चाहते हैं वो यहाँ तक ही करें, वो आंसर भी मान्य होगा आपका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।